Students, welcome to this video of academic session 2025 to 26। आज के इस सेशन में हम ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप पढ़ेंगे, जो कि बुक नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर के साथ कनेक्ट करता है और ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी एक इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है नेचर एंड सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट का मतलब है ह्यूमंस। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि कैसे ह्यूमंस इंटरैक्ट करते हैं विद देयर एनवायरनमेंट, बेसिकली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन मेड फीचर्स के बारे में। ह्यूमन मेड फीचर्स में बताया कि कैसे ह्यूमन बीइंग जो है रिसोर्सेज जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं उनको यूज करते हैं टू बिल्ड हाउसेज, विलेजेस, सिटीज, रोड, रेल नेटवर्क एंड इंडस्ट्रीज। इसको हम पॉसिबिलिज्म भी कहते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ होता है, हाई लेवल टेक्नोलॉजी होती है। इस टॉपिक के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन के बारे में। म्यूचुअल इंटरेक्शन में बताया गया है कि कैसे ह्यूमंस ने ग्रेटली मॉडिफाई किया है फिजिकल एनवायरनमेंट को। ग्रेटली मॉडिफाई मतलब कैसे ह्यूमन बींग्स ने डेवलप करा है फिजिकल एनवायरनमेंट को, एंड इन रिटर्न एनवायरनमेंट ने कैसे इम्पैक्ट करा है ह्यूमन लाइफ को। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स ने तो नेचर को बदला ही है, इन द सेम वे नेचर ने भी ह्यूमन लाइफ को काफ़ी इन्फ्लुएंस करा है, जैसे कि चाहे वो उनके मूवमेंट में हो, उनके फूड में हो। इसको एक टू वे इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। ये एक कोर आइडिया ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है। नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी के अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं जो कि ज्योग्राफर्स ने दिए हैं, काफ़ी फेमस इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर्स ने दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रात्ज़ल की। रात्ज़ल एक जर्मन ज्योग्राफर हैं। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिंथेटिक स्टडी है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सर्फेस। वो बताते हैं कैसे ह्यूमन इंटरैक्ट करते हैं विद देयर एनवायरनमेंट। इस डेफिनेशन में की वर्ड है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मीनिंग है मिलाकर समझना। नेक्स्ट हम एक अमेरिकन ज्योग्राफर की बात करते हैं। वो बताते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक स्टडी है ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ मीनिंग मतलब कंस्टेंटली चेंजिंग रिलेशनशिप है बिटवीन द ह्यूमंस एंड द अर्थ। यहाँ पे की वर्ड डायनिज्म है, जिसका मीनिंग है कंस्टेंटली चेंजिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक फ्रेंच ज्योग्राफर की, पॉल ब्लाचे। अकॉर्डिंग टू हिम, ह्यूमन ज्योग्राफी एक इंटर रिलेशनशिप की बात करती है बिटवीन द फिजिकल लॉज ऑफ नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, इंटरैक्शन विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। इसमें बताया है कि कैसे ह्यूमन जो है वो इंटरैक्ट करते हैं विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी। इसमें जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि इस टाइम पे प्रिमिटिव स्टेज है तो नेचर का फोर्स जो है वो ज़्यादा है। ह्यूमन जो है वो नेचर पे ही डिपेंडेंट है अर्ली स्टेजेस में। पर इसमें ये भी बताया कि टेक्नोलॉजी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है लेवल ऑफ कल्चर डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। मतलब जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगा उतना ज़्यादा कल्चर डेवलपमेंट होगा ऑफ अ सोसाइटी। हायर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, हायर द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हायर द लेवल ऑफ कल्चर डेवलपमेंट। जितना एडवांस हमारा टेक्नोलॉजी होगा उतना हमारा बेटर कंट्रोल होगा ओवर नेचर। नेक्स्ट है डिस्कवरी थ्रू नेचुरल लॉज। डिस्कवरी थ्रू नेचुरल लॉज, इसमें बताया कि कैसे ह्यूमन जो है वो डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजी ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लॉज। अगर हम एक बार ह्यूमन जो है वो अंडरस्टैंड कर गए नेचुरल लॉज को, देन ओनली दे कैन डेवलप टेक्नोलॉजी इवन मोर। For example, knowledge of friction and heat that lead to the discovery of fire. Discovery of fire, naturalization of humans का एग्जाम्पल है। ये एक मेजर माइलस्टोन भी था इन द ह्यूमन प्रोग्रेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिमिटिव एज एंड द नेचर्स कंट्रोल। इन द अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें अगर हम, तो ह्यूमन जो थे वो फुली डिपेंडेंट थे नेचर पे, जो अभी हमने बात करी कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस पे। जो ह्यूमन थे वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे नेचर पे। काफ़ी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था क्योंकि प्रिमिटिव स्टेज था। इस वजह से वन साइडेड इंटरेक्शन भी हुआ, जहाँ पे नेचर जो था वो कम्प्लीटली कंट्रोल करता था ह्यूमंस को। ह्यूमन जो थे नेचर पे डिपेंडेंट थे। इस आइडिया को हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कह सकते हैं। ये एक तरीके का बिलीफ है जिसमें बताया कि कैसे ह्यूमन लाइफ and culture are shaped by natural forces. नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की। जैसे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस था वैसे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है, जिसमें टेक्नोलॉजी प्लस नेचर जो दोनों मिलके फ्यूचर को बनाता है।
कैसे ह्यूमन जो है वो नेचर प्लस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं टू मेक फ्यूचर। मतलब इसमें हम पॉसिबिलिज्म की बात करेंगे, जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही पढ़ा था पॉसिबिलिज्म। इसका मेनली डेफिनेशन ये है कि नेचर जो है वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़, एंड ह्यूमन जो है वो उसे यूज़ करता है टू मेक इंडस्ट्रीज़ वगैरह। मतलब बेसिकली ह्यूमन जो है वो नेचर में प्रेजेंट रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं टू बिल्ड इंडस्ट्री, रोड्स, रेल नेटवर्क्स, विलेजेस, हाउसेस, ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट है कि कल्चर लैंडस्केप के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट को हम यहाँ पे कल्चरल लैंडस्केप कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड। न्यू डिटर्मिनिज्म एक बैलेंस्ड व्यू है। न्यू डिटर्मिनिज्म जो था वो इंट्रोड्यूस है बाय जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर। न्यू डिटर्मिनिज्म को हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, मिडिल पाथ भी कहते हैं, मध्यम मार्ग भी कहते हैं। ये एक तरीके का बैलेंस है बिटवीन द इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। अकॉर्डिंग टू न्यू डिटर्मिनिज्म इसमें बताया कि ह्यूमन जो है वो कॉन्कर कर सकते हैं नेचर को बाय ओबेइंग इट। बेसिकली इसमें बोला है कि अगर हम नेचर को रिस्पेक्ट करें, मतलब नेचर को भी रिस्पेक्ट करें एट द सेम टाइम, मतलब जिस टाइम पे जो चीज़ नीडेड है वो करके, मतलब नेचर प्लस टेक्नोलॉजी को मतलब ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई भी डिसीजंस ले या इंडस्ट्रीज वगैरह बिल्ड करें, इसके बारे में इसमें बताया हुआ है। ह्यूमन को जो है नेचुरल लिमिट्स, मतलब नेचुरल जो चीज़ें, मतलब नेचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट कैन स्टिल शेप द फ्यूचर थ्रू वाइज एक्शन। मतलब टेक्नोलॉजी प्लस नेचर को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस तरीके से उनको फ्यूचर को बिल्ड करना चाहिए, शेप करना चाहिए, बेसिकली ये। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, अर्ली ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। इसमें बताया कि कैसे अर्ली इंटरेक्शन होते थे बिटवीन द ह्यूमन एंड द नेचर रिलेशनशिप। जर्नी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो थी वो बिगेन हुई थी विद द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ। ह्यूमन जो थे दे स्टार्टेड टू अडैप्ट, एडजस्ट एंड मॉडिफाई, डेवलप देयर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेड अर्ली इंटरेक्शन। लिमिटेड अर्ली इंटरेक्शन बेसिकली इसमें बात करी गई है कि एंशिएंट वर्ल्ड कैसे होता था। तो सोसाइटी जो थी वो पहले काफ़ी आइसोलेटेड थी, बहुत ही लिमिटेड नॉलेज हुआ करती थी अबाउट अदर कल्चर, सिविलाइजेशन। पीपल जो थे दे लिव्ड इन अ स्मॉल वर्ल्ड, और काफ़ी लिटिल एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट है, हमें बाहर के देशों के बारे में या उनके जो भी कल्चर सिविलाइजेशन है उनके बारे में इतना नहीं पता था। देन एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वगैरह स्टार्ट हुई। 15th सेंचुरी ऑनवर्ड से एज ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई। लेट 15th सेंचुरी में यूरोप में जो थी वॉयजेस एंड एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई। वॉयजेस एंड एक्सप्लोरेशन का मीनिंग है कि न्यू टेरिटरीज वगैरह आनी शुरू हो गई थी, ट्रेड वगैरह स्टार्ट हो गया था, एक्सपेंशन ऑफ जोग्राफिकल नॉलेज थी, हमें और भी जोग्राफी के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होने लगी। मिथ एंड मिस्ट्री जो थे अबाउट द लैंड्स एंड द पीपल, जो भी कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन से लेके से रिलेटेड जो भी मिथ एंड मिस्ट्रीज थी वो सारी डिसअपेयर हो गई थी। एंड अब हमें और भी डीपर अंडरस्टैंडिंग था ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें हम 3 स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 इज वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड द बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिहेवियर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये फोकस करता है ऑन वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल इन जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट। ये स्कूल ऑफ थॉट जो है फोकस करता है ऑन सोशल वेलबींग ऑफ पीपल। इसके की एरियाज है हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन। इट लुक्स एट हाउ जोग्राफिकल कंडीशन इफेक्ट पीपल्स लाइफ, कैसे जोग्राफिकल कंडीशन जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें एक स्पेशल पेपर भी टाइटल किया है जोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है हमारा रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। ये जो अप्रोच है ये बेस्ड है ऑन मार्क्सियन थ्योरी। मार्क्सियन थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस है बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर है। इट एक्सप्लेन हाउ सोशल इश्यूज, इसमें हमें सोशल इश्यूज जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं, मतलब इसमें सोशल इश्यूज वगैरह बताए हैं। दैट इज पॉवर्टी, गरीबी, डेप्रीवेशन, लॉस हो गया, इनइक्वालिटी। ये जो प्रॉब्लम्स है इससे राइज ऑफ कैपिटलिज्म भी हुआ है एंड सोशल इनइक्वालिटी भी हुई है। एंड लास्टली बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताया कि कैसे ये फोकस करता है ऑन लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। ह्यूमन परसेप्शन पे फोकस करता है ऑफ स्पेस एंड एनवायरनमेंट। इसके जो
की एरियाज है वो एथनिसिटी है, रेस है, रिलीजन है। ये फोकस करता है ऑन हाउ ह्यूमन डिसीजन आर इन्फ्लुएंस बाय इमोशन, बिलीव्स एंड परसेप्शन। ये लॉजिक, नॉट जस्ट बाय लॉजिक, ये सिर्फ लॉजिक नहीं देखता है, ये भी देखता है कि कैसे ह्यूमन डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस है बाय इमोशन, बिलीव्स एंड परसेप्शन। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ने से पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक हमने ह्यूमन लाइफ एंड नेचर के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा और ये समझा कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स एंड सब फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड्स एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सबसे पहले फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है सोशल ज्योग्राफी, जिसकी सब फील्ड है बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेक्चर। इसकी सिस्टर डिसिप्लिन है साइकोलॉजी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। कल्चरल ज्योग्राफी का रिलेटेड सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का हिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग में अर्बन ज्योग्राफी आ जाएगा, अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड आ जाएगा, इलेक्ट्रल ज्योग्राफी जिसमें इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड बात है। मिलिट्री ज्योग्राफी में मिलिट्री साइंस आ जाएगा। आप ये सब नोट भी कर सकते हैं, इसमें से MCQ आने की काफ़ी चांसेस है, तो आप एक बार देख लेना इसको। पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में डेमोग्राफी एंड अर्बन रूरल प्लानिंग से रिलेटेड सिस्टर डिसिप्लिन है। लास्टली इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मार्केटिंग, टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड सब फील्ड्स है एंड इसकी सिस्टर डिसिप्लिन है ज्योग्राफी, रिसोर्स इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर साइंसेस, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, टूरिज्म, ट्रैवल मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेट्रा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, कीप राइजिंग।